नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रेम आईएएस एकेडमी पे। तो आज ये क्लास लाने का ये उद्देश्य है कि बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है और हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जब जब एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है तब 30 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, 40 से ज़्यादा नहीं है, 30 से कभी कम नहीं, यानी कभी 35, कभी कभी तो 40 तक चला जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को रिजल्ट लाने के लिए ये करेंट अफेयर्स बहुत ही बहुमूल्य योगदान देता है। इसलिए आप लोग तो अपने स्तर पे पढ़ ही रहे होंगे, बट हम लाए हैं और अपने अनुभव से। हाँ, और अपना परिचय बता दें, हमारा नाम प्रेम शंकर कुमार है और हम भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। और हाँ, मैं 68 बीपीएससी 68 दिए थे, पीटी मेंस भी लिखे हैं और इंटरव्यू में हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम सोचे कि अपने अनुभव पे क्यों ना अपने मित्रों, अपने दोस्तों को कुछ ऐसा हेल्प कर दिया जाए, टिप्स दे दिया जाए कि 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन अप हो जाए। ठीक है, तो हम ये क्लास लेकर आए हैं और हम ये दावा तो नहीं लेकिन गारंटी दे सकते हैं कि प्रत्येक क्लास से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। कम से कम होगा तो 2 और नहीं तो 1, इससे कम नहीं होगा। मतलब 10 क्लास का सीरीज हम लेके आ रहे हैं और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग देख लीजिए, देख के और अपने मतलब और बाकी सब स्टूडेंट के मुकाबले में मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पर रिजल्ट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी आपका 80 आ रहा है तो उसमें 15 जोड़ दीजिए, 95, 100 करीब में आ जाएगा। तो इसको देखिए और ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिहार करेंट अफेयर्स प्रत्येक वर्ष मतलब 5 से 8 क्वेश्चन तो पूछना ही है करंट में। ठीक है, तो हम पहला क्लास बिहार में लेके आ रहे हैं और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना है। देखिए टॉपिक, देखिए बिहार समसामयिकी 2023 बीपीएससी के लिए। देखिए इसमें हम इंक्लूड किए हैं, पहले एक बार समरी देख ले। सर्वेक्षण दिए हैं, इंडेक्स वगैरह, कुछ डेट बिहार सरकार दिवस मनाया गया है इंडिविजुअली, और कुछ पुरस्कार, कुछ ब्रांड एम्बेसडर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लाए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पहला पॉइंट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आया है। ठीक है, ये भारत सरकार जारी किया है, भारत सरकार, और जारीकर्ता देखिए पीएचईडी और पंचायती राज विभाग, भारत सरकार का पंचायती राज विभाग दोनों मिलकर ये जारी किया है। ठीक है, जारीकर्ता का भी नाम पूछ लिया जाता है। अब देखिए डेट भी कभी कभी इशू हो जाता है। 4 अप्रैल 2023 को ये रिपोर्ट आया है, जल जीवन सर्वेक्षण। ये रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार का 3 जिला आया है। ठीक है, 3 से 4 जिला आया है, लेकिन नंबर 1 पे समस्तीपुर आया है। ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिए, ज़्यादा चांस है पूछने का इस बार। समस्तीपुर जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में नंबर 1 पे आया है। ठीक है, दूसरा पे शेखपुरा, तीसरा पे सुपौल आया है। कभी कभी फ्रीज से लगाने के लिए भी दे देता है कि फ्रीज में सजाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट बन जाता है। देखिए नीचे आते हैं, नीचे आने पर नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग आया है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग ये तो आप जानते हैं कि नीति आयोग ही जारी किया है। ठीक है, इसमें ये है कि अल्प विकसित जो भारत के 112 जिला है उसको सिलेक्टेड आकांक्षी जिला के रूप में उसको दिया गया है, और जनवरी 2023 में आया था रिपोर्ट। और सर्वश्रेष्ठ में 5 को, पूरे भारत में 5 डिस्ट्रिक्ट को सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है, जिसमें बिहार का 2 जिला आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, नंबर 1 पे है खगड़िया और दूसरा पे है शेखपुरा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ डेट्स हैं, डेट को देख लेते हैं। बिहार द्वारा घोषित कुछ जिला है, जिला बोल रहे हैं, सॉरी, बिहार जो द्वारा घोषित कुछ दिवस है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछला बार भी क्वेश्चन आया था यहाँ से कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है,
68 में भी आया था, और हाल ही में बीपीएससी शिक्षक वाला जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर का, उसमें भी आया है डॉल्फिन दिवस वाला। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन आना ही है इससे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है पूरा और ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड में भी। लेकिन बिहार एक अलग से लाया है, ठीक है। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कितना? 9 अगस्त को, ठीक है। अब देखिए, 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और 23 अप्रैल को विजयोत्सव जयंती, विजयोत्सव दिवस, यह देखिए वीर कुंवर सिंह की जयंती पे मनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। और किन के परिप्रेक्ष्य में? तो कुंवर सिंह के, वीर कुंवर सिंह के परिप्रेक्ष्य में आए थे ना हाल ही में अमित शाह जी, बहुत बड़ा झंडा, बहुत ज़्यादा संख्या में झंडा फहराया गया, वर्ल्ड गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हुआ था ये बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती। अब देखिए, अप्रैल से याद रखिएगा, अप्रैल और अप्रैल दोनों में 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मनाया गया है। शहीद दिवस 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस। देखिए आ गया ना, यही क्वेश्चन पूछा था शिक्षक में भी और 68 में भी पूछा था, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली। ये प्रत्येक माह के फर्स्ट जो मंगलवार होता है उस दिन मनाया जाता है जल जीवन हरियाली, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रतिबंध दिवस, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी है दूसरा एग्जाम में, बीपीएससी में नहीं, दूसरा में आया है कि बिहार प्रतिबंध दिवस किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो इसमें दिया जाएगा शराब को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है। 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस। हाँ, 26 नवंबर पर एक और दिवस आता है, याद है, संविधान दिवस, पढ़े है ना, संविधान दिवस 26 नवंबर को, ठीक। अब देखिए परिवार नियोजन दिवस, प्रत्येक माह, ये भी प्रत्येक माह को 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डेट्स को देख लिए, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिए। अब हम लोग ऊपर आते हैं और ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए, ठीक है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर में देखते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे मोनिका दास कहाँ के है? पटना के हैं। ये क्या है? ट्रांसजेंडर है मोनिका दास। इनको चुनाव आयोग स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत बड़ा योगदान ये देती है सामाजिक रूप से, ठीक है। हाँ, एक और मोनिका दास का निक नेम है, मोनिका दास का निक नेम, हाँ, स्टाइलिश ट्रांसजेंडर इनको कहा जाता है। मोनिका दास को स्टाइलिश ट्रांसजेंडर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग जान गए। देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसा सकता है। देखिए मैथिली ठाकुर को भी बिहार आइकन बनाया गया है, ठीक है, और स्टेट आइकन, इनको भी स्टेट आइकन, लेकिन इनको ट्रांसजेंडर के रूप में बनाया गया है, ठीक है, इसके लिए याद रखना, आगे हम बताएंगे। देखिए आनंद कुमार को, फाइलेरिया बिहार में चल रहा है, बाहर से आता है ये सब, फाइलेरिया बीमारी हो रहा है, फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आनंद कुमार को। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक है आनंद कुमार, इनका मूवी भी बना था ना, ऋतिक रोशन आए थे। देखिए नाव्या सिंह विश्व स्तर पे, यानी भारत में पहली ट्रांसजेंडर मिस ट्रांस क्वीन बनी है। कौन? नाव्या सिंह। मिस ट्रांस क्वीन कौन बनी है? नाव्या सिंह। कहाँ की है? कटिहार के। एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ लेता है, कटिहार का, ठीक है। नाव्या सिंह कहाँ के है? कटिहार का है। अब भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर रूप में ये ट्रांस क्वीन बनी है नाव्या सिंह, ठीक। अब देखिए मैथिली ठाकुर के बारे में, इनको कौन नहीं जानता है जी। चलिए तो मैथिली ठाकुर, हाँ क्वेश्चन यहाँ फंसा देगा ना, मैथिली ठाकुर कहाँ की है, अब ऑप्शन दे देगा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, यहीं पे फंसा देगा, इसलिए कहाँ की है? मधुबनी की, ठीक है। अब मधुबनी की है तो यहाँ देखिए मैथिली ठाकुर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इनको बनाया गया है। देखिए बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? मनोज तिवारी थे। अब देखिए बिहार खादी मैथिली ठाकुर। अभी देखिए बिहार मतदाता जागरूकता भी मैथिली ठाकुर, स्टेट आइकन भी मैथिली ठाकुर, और बिहार पर्यटन विभाग भी, बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना लाई है और इसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर को, ठीक है। बिहार
पर्यटन विभाग को, ठीक है। अब देखिए हिमा दास को कैसे कोई भूल जाएगा जी। हिमा दास को भी बिहार सरकार ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। पटना हाफ मैराथन दौड़ हुआ था, ठीक है, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, मतलब दौड़ने के लिए इनको पटना हाफ मैराथन का नाम दिया गया था। और ये हिमा दास धावक है, रेसलर है, ठीक है। ये कहाँ की है? असम की। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिमा दास कहाँ की है, कहाँ की है? असम की है, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। अब देखिए कुछ अवार्ड्स के बारे में हम बता देते हैं। अवार्ड्स, राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड मिला है पूरे भारत लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे माखन लाल चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है। कहाँ की है? ये कहाँ के है? सारण के है, ठीक है, सारण जिला के है, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। अब देखिए क्वेश्चन आया है बिहार में, हाल ही में हम लोग पढ़े हैं, मेंस लिखते भी है क्वेश्चन में कि बिहार में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा अलग से प्रोजेक्ट लाया जा रहा है एक्स्ट्रा पर्यावरण को बढ़ाने के लिए। तो पंछी जनगणना बिहार स्टार्ट कराया है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंछी जनगणना क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में पंछी जनगणना किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। अच्छा है, जगतपुर झील कहाँ है, किस झील से स्टार्ट किया है? तो जगतपुर झील से, ठीक है। और जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में है, ठीक है। अब मेन कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। हम लोग जब पढ़े हैं ना हिस्ट्री में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत बड़ा नर्स थे, बहुत सामाजिक रूप से कार्य करता थे, भारत आके बस गई थी, उनको भारत रत्न भी नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया 2023 का, भारत में बिहार में दिया गया है इनको। ANM गायत्री कुमारी को, ठीक है, ANM गायत्री कुमारी को 2023 का। अगर क्वेश्चन देखिए नादिया परवीन क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, अदर एग्जाम में आए हैं, BPSC में नहीं है लेकिन आया हुआ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसको अगर पूछेगा तो किसको? नादिया परवीन को दिया गया था 21 में, ठीक है। काफ़ी BPSC कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो नादिया परवीन को 2021 में दिया गया। ये कहाँ के थी? नादिया परवीन अररिया की थी, ठीक है। अब देखिए 2023 का ANM गायत्री कुमारी को दिया गया है। और ये शेखपुरा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ गबन गांव है, उसी में उप प्रबंधन के रूप में ये काम कर रही है, ठीक है, गायत्री कुमारी जी। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बिहार रत्न सम्मान देख रहे हैं ना, बिहार रत्न सम्मान सोनी चौधरी जी को दिया गया है, सोनी चौधरी, ठीक है। ये क्या है? गायिका है, मैथिली के है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, सोनी चौधरी कहाँ के है? दरभंगा के है, ठीक है। अब देखिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि क्या कहा जाए, एकदम आना पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड भारत सरकार दिया है किसको? बिहार के कला और संस्कृति विभाग को दिया गया है, ठीक है, बिहार के कला और संस्कृति विभाग को दिया गया है। इसलिए दिया गया कि बिहार में जो किन्नर है, लोग ट्रांसजेंडर है, उनको बढ़ावा देने के लिए किन्नर महोत्सव आयोजित किया है। कौन? बिहार का जो कला और संस्कृति विभाग है वो। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में किन्नर महोत्सव किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? क्या? तो बिहार। बिहार में भी किस मंत्रालय ने किया है? तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, देखते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ठीक है। ये दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को, अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया। ये क्या है? मैथिली कविता का संग्रह है, किए हैं इन्हीं के लिए संग्रह करके एक बुक लिख दिए हैं सभी मेन कविता को, इसलिए इनको। आपको पता है ना मैथिली जो भारतीय संविधान में भाग 8 में जो दिया गया है, 22 भाषाओं का जो संग्रह है संविधान में, उनमें से एक है मैथिली, ठीक है। इसलिए मैथिली से जुड़े कोई भी करंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार अक्षय आनंद को दिया गया है और मैथिली कविता के संग्रहण हेतु दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। अब हम लोग इसे समझ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन, जल से, संरक्षण से, है ना। बबीता गुप्ता को दिया गया है, मुजफ्फरपुर के बबीता गुप्ता, ठीक है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बबीता गुप्ता को दिया गया, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, गरुड़, सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पे है? भागलपुर में। अभी देखिए हम बता देते हैं, हम लोग लिखते हैं तो हम लोग आइडिया है, बिहार सरकार गरुड़ और डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने के लिए और इनको बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना ला रही है, चलाया जा रहा है पर्यावरण को ठीक, जैव विविधता को ठीक करने के लिए। तो क्वेश्चन आ जाएगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो भागलपुर। डॉल्फिन भी
भागलपुर में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गरुड़ भी भागलपुर में, ठीक है, यानी दोनों भागलपुर में है। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आज इतना है, और इससे समझिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आना है, ठीक है। कितना भी कम होगा तो 1 से कम नहीं आएगा इस पेज से, इसीलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा भी कभी देख लीजिएगा, और हो सके तो नोट्स भी कर लीजिए, ताकि या स्क्रीनशॉट लेकर देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल लेकर आएंगे, और ऐसा 10 सीरीज आएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, ताकि हमको भी